दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में बिल्कुल मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है साझेदारी, पार्टनरशिप, कि एक दूसरे को पार्टनर जैसे मिल करके कैसे बिजनेस किया जाता है। सिर्फ बिजनेस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में। तो किस बुक से? तो विपिन सर के स्पेशल बुक 3000 प्लस क्वेश्चन वाले बुक से। तो हाँ, वीडियो शुरू से अंत तक आप बने रहिए, बिल्कुल मजा आएगा। हाँ, किसी भाई को अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं। आजकल जो है इलेक्ट्रिशियन बोर्ड चला है ना, इसीलिए आप सब सपोर्ट, शेयर एंड कमेंट नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप सब। x, y और z 415 रुपया के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि x उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, y 40 गायों को 8 महीने और z 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में y का हिस्सा कितना होगा? देखिए बिल्कुल शानदार है और इजी है भी। देखिए कैसे, एक x है, एक y है, एक z है। ये तीन मान के चलिए, तीन को इंसान है, x है, y और z है। कि x ने जो है ना 25 गाय लिया और कितने दिन तक चराया? इसको 6 दिन तक इस खेत में गाय को छोड़ दिया कि आप चरिए 6 दिन तक। उसके बाद y ने 40 गाय लाए। कितने गाय लाए? 40 गाय लाए और 8 महीने तक चराए। तो 8 से आप इसमें गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए z ने 30 गाय लाए। कितना गाय? टोटल 30 गाय लाए और ये पूरे साल, पूरे एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो ये 12 महीना, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए x 25 गाय है, y 40 गाय, z 30 गाय है। तो अब देखिए इसको बस आप कटा लीजिए। 5 से इसको कटाइए 5 बार, इसको कटाइए 8 बार, 5 × 25, 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 30। उसके बाद देखिए अब इसका आधा 3, इसका आधा 4, इसका आधा 3 और कट रहा है? नहीं कट रहा है तो आप गुना कीजिए। 5 तिया 15, 8 चौके 32 और 12 गुना 3 बरचौके 48, लेकिन यहाँ 3 है तो 12 चौके 12 तिया 36। अब देखिए कहता है किसका हिस्सा पूछ रहा है? y का हिस्सा। ये y का हिस्सा कितना है? तो इसका हिस्सा है 22। तो इसको आप लिख लीजिए बिल्कुल 22 को ऊपर, और टोटल आप जोड़ लीजिए। टोटल देखिए कितना हुआ? तो 30 और 30 60, 60 10 70, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11, 11 2 13, 70 और प्लस 13 जोड़ लीजिए। टोटल कितना हुआ? 83। तो 32 बटे आप 83 कर लीजिए और गुना टोटल कितना किराया देना पड़ रहा है इसको? तो 415 रुपया इसको किराए के लिए पैसा लग रहा है। 415 आप गुना कर लीजिए, नहीं कुछ तो हुआ। ये 85 से कटाइए, ये 5 बार कट जाएगा पूर्णतः। और 5 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 116। तो 160 रुपया जो है ना सी का हिस्सा है, इसको सी को देना पड़ेगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। ए और बी क्रमशः 12,000 रुपया और 6,000 रुपया का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा? अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, मान के चलिए ए बी सी। ए कितना लगाता है? 12,000 रुपया। ई टोटल 12,000 रुपया एक मान के चलिए कोई काम में पैसा लगाता है। अब बी जो है ये 6,000 रुपया लगाता है, 6,000 रुपया। सी जो है ये टोटल 15,000 रुपया लगाता है। तो पहले आप जीरो सब कटा लीजिए। तो 3 0 3 0 3 0, फिर 3 से कटेगा तो इसको और 3 से काट लीजिए। ये 4 बार, ये 2 बार, ये 5 बार। आप देखिए 15 सी जो है ना, सी का हिस्सा पूछ रहा है, लेकिन आप देखिए 2 साल बाद ना इसको लाभ हुआ है 33,600 रुपया, लेकिन सी जो है 8 महीना बाद जुड़ा है। अब देखिए
टोटल 2 वर्ष है, 2 वर्ष में लाभ हुआ है ना, तो 2 वर्ष में कितना हो गया, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 2 वर्ष में कितना महीना हो गया, तो 24 महीना हो गया। तो शुरू में 24 महीना से गुना कर दीजिए, बी को भी 24 महीना का, ये दोनों तो सेम ही है, ए भी शुरू से कर रहा है, बी भी शुरू से हिस्सा में शामिल है। उसके बाद देखिए सी जो है ना 8 महीना बाद आया, तो 8 महीना बाद आएगा तो इसको -8 कर देना है, तो 6 और 16 हो गया, तो सी में आपको 16 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इसको 8 से कटाइए, ये 3 बार, ये 8 से कटाइए, ये भी 3 बार, 8 से कटाइए ये 2 बार। अब नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 दूना 6, अब 5 दूना 10। तो अभी और कट रहा है, इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका आधा 5। अब नहीं कट रहा है तो पहले सबको टोटल कर लीजिए, योग कर लीजिए, 6 + 3 + 5, तो 5 3 8 6 14, टोटल कितना आया, 14 आया। लेकिन पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना होगा। देखिए सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी कितना दे रहा है, तो 5 यूनिट मान के चलिए दे रहा है, और कितने पे, टोटल 14 पे, तो नीचे 14 गुना 33,600। जब 14 से इसको कटाइए, भाग दीजिए, तो आपका आएगा 2400। कितना आएगा मेरे भाई, 2400 में ये पूरा कट जाएगा, तो 2400, और 2400 गुना जब 5 कीजिएगा, तो 4 5 20 की 0, 5 दूना 10 2 12, तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपया। तो 12,000 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, तो 12,000 ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया, मतलब एक व्यापार आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपया निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपया निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपया के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9,660 रुपया का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा क्या होगा। देखिए देखिए देखिए, एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई और जेड है। एक्स जो है 8,000 रुपया निवेश करता है और वाई जो है 10,000 रुपया निवेश करता है, और जेड जो है 6 महीना बाद आता है, लेकिन फिर भी ई भी जो है ना 6,000 रुपया निवेश करता है। 3 0 से 3 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, इसका आधा 4, तो इसका आधा 5, इसका आधा 3। अब देखिए 3 वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए देखिए 3 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए, 12 24 12 तिया कितना हो गया 36। तो एक्स जो है ना ये 36 महीना निवेश किया, और वाई भी जो है ना 36 महीना निवेश किया, लेकिन जेड जो है ये 36 महीना निवेश नहीं किया, क्योंकि ये 6 महीना बाद जुड़ा था, तो -6 कर देंगे तो बच जाएगा 30। तो इसमें 30 से आप गुना कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप 6 से सबको कटाइए, ये 6 बार, ये भी 6 बार, ये 5 बार। 3 से कटाइए, ये 2 बार, ये भी 2 बार। और कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और बचा कितना यहाँ 5, तो इसका 5 है। अब टोटल जोड़ लीजिए, 18 2 20 3 23, टोटल कितना हो गया, तो 23 हो गया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो जेड का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए जेड है कहाँ मेरे भाई, जेड है लास्ट में। जेड कितना हिस्सा दे रहा है, अब समझिए, ये 5 दे रहा है, कितने पे, 23 पे, तो 5/23 लिख लेना है और गुना कर देना है आपको 9,660 में। तो इसको आप भाग दीजिए 9,060 में, 9,660 में जब 23 से भाग देंगे, देखिए कितना बार, ये 3 बार खाएगा, 3 तिया 9, 4 बार, 4 बार, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, बचा 4 2, 23 दूना 46, 420। 23 से जब कटाएंगे तो ये 420 होगा,
और जब गुना करेंगे तो 5 गुना 0 तो 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल रहा 1, 4 पंचे 20, अब 20 और 1 21, तो 2100 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में है 2100 रुपया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 रुपया और उर्वी रहना चाहिए, उर्वा लिखा गया है, ने 6 महीने के लिए 5000 रुपया निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या हो गया। अब देखिए एक सुरभि है, मान के चलिए एस है, और एक उर्वी है यू। एक सुरभि एक उर्वी। सुरभि जो है 5 महीने के लिए 6000 रुपया निवेश करता है। टोटल 6000 रुपया निवेश करता है। कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए, तो 5 से गुना कर लेंगे। अब जो उर्वी है, उर्वी देखिए 6 महीने के लिए 5000, तो ये 5000 जो रुपया है कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से भी 6 कैंसिल, इसका 1 बचा, इसका 1 बचा, तो अनुपात में क्या होगा 1:1। देखिए किस ऑप्शन में है 1:1, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति है और तीनों का दे रखा है रेशियो 2:3:5 दे रखा है ना, 2:3:5। लास्ट में दे रखा है उसका निवेश के समय का अनुपात 4:5:6, 4:5:6। सभी को गुना कर लीजिए, सिर्फ 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30। कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो आपका आंसर। देखिए 8:5 और 30 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में। छठा प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 रुपया और 13,125 रुपया का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण लोकेश को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। तो पहले 12 महीने के लाभ के दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए एक उर्मी है एक लोकेश है, एक उर्मी है एक लोकेश है, उर्मी और लोकेश। उर्मी जो है ना 11,250 रुपया निवेश करती है और लोकेश जो है 13,125 रुपया निवेश करता है, लोकेश और उर्मी। अब देखिए निवेश करता है, लेकिन लोकेश जो है ना लोकेश 8 महीनों तक ही निवेश किया, उर्मी जो थी और टोटल 12 महीना के लिए निवेश की। अब इसको कटाइए, आप जितना छोटा कर सकते हैं 25 से कटाइए। जब 25 से कटाइएगा तो 425 बार में कटेगा। इसको जब कटाएंगे 425 जीरो बैठा दिए तो आपका 420, तो 420 बार में ये कट जाएगा। तो 25 से के 25 चौके 100, अब 25 चौके 100 12, तो 450 बार में कट जाएगा। जब इसको 25 से भाग दीजिएगा, 25 चौके 100, 13,125 में 25 से भाग देते हैं तेजी से, तो 25 चौके 25 पंचे 125, 6 खत्म, 2 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 बचा और 1 5, फिर 5 बार में।
इसका मतलब है जब ई 25 से कटाएंगे तो ई 525 बार में ही कटेगा और ई 450 बार में। फिर इसको आप 25 से कटाइए, 25 से जब इसको कटाएंगे तो कितने बार ही कटेगा, तो 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16 2 18 बार में इसको 25 से कटाइए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 1 21 बार में। अब देखिए इसका 6 से कटाइए या तो 3 से कटाइए, पहले 3 से ई 6 बार, 3 से ई 7 बार। उसके बाद देखिए इस ई दोनों को कटाइए 4 से, ई 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से इसको कटाइए ई 3। अब गुना कर लीजिए, 3 तिया 9 अनुपात सिर्फ बचा कितना है, 7 ही बचा है ना, तो 9 अनुपात 7 लिख लीजिए। देखिए 9 अनुपात 7 किस ऑप्शन में है, 9 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर बी में है। सात नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 रुपया और 9,500 रुपया का निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। देखिए एक तरुण है, एक तरुण, एक तपन, एक तरुण है, एक तपन है। अब देखिए तरुण जो है ना ये कितना निवेश करता है, 13,000 रुपया का निवेश किया, और तपन जो है 19,500 का निवेश किया, 19,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसको कटा लीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10 बचा 3, 6 पंचे 30। अब 5 से इसको कटाइए, ये 5 तिया 15, तो 4, 9 पचे 45। अब कटेगा 13 से, 13 दूना 26, 13 तिया 39। लेकिन देखिए निवेश जो कर रहा है 8 महीने बाद जो है ना ये तपन है, 8 महीने बाद जो है ये तपन आ गया, ये 12 महीने बाद आया कौन, तरुण। तो ये मान के चलिए 8 महीना तक निवेश किया, ये तपन 12 महीना के लिए निवेश किया। तो 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 2 कैंसिल। देखिए 3 अनुपात बचा क्या, 3 अनुपात 13। तो 3 अनुपात देखिए 13 कोई ऑप्शन में है, और 13 तिया 39, 3 ना सॉरी 3 होगा, 3 अनुपात 3, इसको और कटा दीजिए तो 1 बार में। देखिए 1 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, तो आपका 1 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर सी में है। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।